हेलो दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे वर्त यानी सर्कल। अब वर्त के ऊपर आधारित 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन। कभी 3 पूछते हैं, कभी 4 पूछते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, बाकी एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। तो आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपको एक वर्त के बनेंगे, उसके ऊपर सारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। छोटे वाले क्वेश्चन यही पूछे कितनी स्पर्श रेखाएं होती है और क्या क्या परिभाषाएं होती है, उसके बारे में आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं? अब भाई वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अब ये वर्त है, इसके प्रत्येक बिंदु पे स्पर्श रेखा आप चाहो उतनी खींच सकते हो, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? अनंत। अगर पर्सन के अंदर अनेक हो तो पहले तो अनेक आएगा, अगर अनेक नहीं हो तो फिर अनंत दे रखा तो अनंत करोगे, क्योंकि अनंत का मतलब होता है जिसे गिन नहीं सकते, यही होते हैं अनंत। लेकिन अगर इसके प्रत्येक पॉइंट को हम ध्यान से देखें तो फिर ये क्या हो जाएगा? अनेक रेखाएं हो जाएगी, और उन रेखाओं को हम गिन सकते हैं। लेकिन अगर पर्सन में अनेक नहीं दे रखा तो क्या आएगा? अनंत आएगा। वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच के कोण होता है, ये वर्त है, इस पे ये मान लो स्पर्श रेखा ही है, इसके केंद्र से जो ये कोण होता है वो कितना होता है? हमेशा समकोण या 90 डिग्री होता है। पर्सन के अंदर समकोण दे रखा है तो समकोण, समकोण नहीं तो 90 डिग्री, दोनों ही सही है, लेकिन समकोण ज्यादा बेटर होता है। वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली पर त्रिज्या के होती है। क्या होती है त्रिज्या के ऊपर? भाई वर्त के किसी बिंदु पर, वर्त के किसी बिंदु पे स्पर्श रेखा होकर जाने वाली त्रिज्या के स्पर्श बिंदु होती है, और त्रिज्या की क्या होगी? लंबवत होगी। त्रिज्या पे क्या होगी? लंबवत। देखो आई स्पर्श रेखा है और त्रिज्या कहीं है, लंबवत है या नहीं है? भाई लंब 8 देख लो, सीधी बनाया था। आई स्पर्श रेखा है तो ये क्या है? इसके ऊपर लंब है तो ये क्या होगी? लंबवत होगी। वर्त के एक बाह्य बिंदु से, वर्त के बाहर एक बाह्य बिंदु है, से वर्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? बाह्य बिंदु से अधिकतम कितनी खींच सकते हैं? 2। एक बिंदु सिर्फ बाह्य एक बिंदु से सिर्फ 2 रेखाएं खींच सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 रेखाएं। वर्त की स्पर्श रेखा और वर्त के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। अब ये कह रहे हैं ये वर्त की स्पर्श रेखा है और ये इसका वर्त का उभयनिष्ठ बिंदु, इसे क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु, इसका आंसर है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। वर्त की स्पर्श रेखा और वर्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। जहां पे स्पर्श रेखा वर्त को टच करती है वो स्पर्श बिंदु कहलाता है। रेखा तथा वर्त में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, यानी ये रेखा है और ये वर्त है, ये क्या है? वर्त है और ये रेखा है, इसमें कोई स्पर्श बिंदु नहीं है, यह उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। इस दशा में रेखा को वर्त के सापेक्ष कहते हैं। वर्त के सापेक्ष क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा है। देखो अगर इसके होती तो यहां पे टच होती तो ये प्रतिच्छेदी होती, लेकिन ये क्या है? इसके समांतर है, तो ये क्या हो जाएगी? अप्रतिच्छेदी रेखाएं। यहां लिख लो अप्रतिच्छेदी रेखा। साधारण किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है? किसी वर्त की स्पर्श रेखा, यह वर्त की स्पर्श रेखा है, उसे कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी? तो भाई देखो कितना बिंदु में प्रतिच्छेद करी? एक बिंदु पे। वर्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वर्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, देखो भाई ये वर्त है, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा।
तो क्या हो जाएगी इसका, वर्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। वर्त के किसी बिंदु पर स्पष्ट रेखा खींची गई है, वर्त के ये वर्त है, इस पर स्पष्ट रेखा खींची गई है। स्पष्ट बिंदु से वर्त के केंद्र तक की दूरी, स्पष्ट बिंदु से वर्त के केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या। इसे क्या बोलेंगे, त्रिज्या। एक वर्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वर्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है भाई, ये वर्त है, इसके समांतर कितनी हो सकती है, कम से कम 2 हो सकती है, न्यूनतम 2 और अधिकतम अनेक हो सकती है, क्योंकि ऐसे भी खींचेंगे तो ये भी समांतर और ऐसे भी खींचेंगे तो ये भी समांतर है, लेकिन न्यूनतम कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है और अधिकतम चाहे जितनी हो सकती है, अनेक हो सकती है। त्रिभुज के खाली जगह वर्त का केंद्र त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजन करता है। कभी भी जब त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजन कोई वर्त करता है तो वो कौन सा वर्त होता है, अंत्यवर्त होता है, यानी इसके अंदर जो वर्त बनेगा वो कोणों के समद्विभाजन से बनता है, यानी कोणों का जो समद्विभाजन होगा उनका पॉइंट और इस वर्त का सर्कल क्या होगा, एक ही होगा। किसी समतल में लुढ़कने वाले वर्त, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। किसी समतल में लुढ़कने वाले वर्त के केंद्र का बिंदु पथ लिखिए, क्या होगा बिंदु पथ, एक सरल रेखा होगी, एक सरल रेखा होगी। अब ये तो वर्त का बोल दिया, यहां पे अगर मोटरसाइकिल या बाइसाइकिल का पहिया या साइकिल का पहिया होता तो भी उसका आंसर क्या होता, एक सरल रेखा होती। तो ये आपके छोटे वाले क्वेश्चन है जो परिभाषा के रूप में पूछते हैं, इसके अलावा बड़े वाले क्वेश्चन यानी सोल्व करने हैं, तो छोटे ही क्वेश्चन, बड़े नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या मान ज्ञात करना हो या फिर छोटे मोटे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, तो करते हैं। प्रश्न क्या दे रखा है कि चित्र में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्त के बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा खींची गई है। देखो बाह्य बिंदु से अगर इन्हें स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये प्रमेय आपको ध्यान रखना है, यानी ये वर्त है और ये रेखा है, ठीक है ना, और ये इसकी स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, O T P और R। ये त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और PT कितना दे रखा है, ये 24 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये कितना है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री नहीं, सॉरी, ये होगा 90 डिग्री, ठीक है ना। अगर ये 90 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना, पहले OP ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ऊपर लिखोगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज POT में कोण PTO में, PTO में जहां कोण T बराबर कितना है 90 डिग्री, तो पाइथागोरस प्रमेय से OP स्क्वायर PT स्क्वायर और OT स्क्वायर, कर्ण लंब आधार, तो OP कितना है, OP तो हमें ज्ञात करना है, PT कितना है 24 स्क्वायर और वो कितना है 7, 24 स्क्वायर कितना जाए 576
और ये 49, दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 625। तो ओपी स्क्वायर बराबर 625, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो 625, तो ओपी बराबर 25। अब मेरी बात सुनो, ये यहां से यहां कितना है 25 है, ठीक है, और ये कितना है 7 है, क्योंकि ये क्या है वर्त की त्रिज्या। तो पी आर कितना हो जाएगा, पी आर बराबर ओपी प्लस ओ आर। ओपी कितना है 25 है और पी आर है 7, कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, किसी वर्ग पर 35 के कोण पर, देखो एक बार तो 35 का है, सेम क्वेश्चन दूसरी बार 60 के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे कोण चेंज हो सकते हैं, बाकी आपको कुछ भी चेंज करना नहीं है। मान लो ये एक वर्त है, इसके ऊपर 2 स्पर्शरेखाएं हैं, ये 2 स्पर्शरेखाएं हैं, ठीक है ना, और ये 90 डिग्री के हैं। अब इसने क्या पूछा, वर्त पर 30 के कोण पे एक दूसरे को झुकी हुई है, इस पर संयुग्म खींच दिया। वर्त की दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पे, वर्त की दोनों त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु पे स्पर्शरेखाएं खींचनी आवश्यक है, जिनके बीच का कोण, देखो इनके बीच का कोण कितना है, इसके बीच का कोण कितना है 35 डिग्री, किसके अनुसार, प्रश्न अनुसार। तो आपको यह ज्ञात करना है, तो कौन कौन सा आपको यह ज्ञात करना, तो आसानी से कर सकते हैं। देखो भाई ये 90, ये 90, ये 35, हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 180। बिंदु को नाम दे दीजिए, जैसे पी, पी, क्यू, आर और ओ, ठीक है। तो कोण पी, कोण क्यू, कोण आर, कोण ओ बराबर कितना होते हैं 360। तो कोण पी बराबर 90, क्योंकि ये क्या 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि प्रमेय क्या बोलते हैं कि वर्त की रेखा पर वर्त की त्रिज्या से जो कोण बनता है वो कितना बनता है 90 डिग्री लंब होता है। और ओ कितना है, आर है आपके 90 और ओ है 35 बराबर 360। तो हमें कोण पी की वैल्यू ज्ञात करनी है, इन सबको पक्षांतर 9 9 180, 180 210 215, 360 में से 215 जाएगा, पीछे क्या रहेगा 5 4 और 1, 145 डिग्री। ये कोण कितना जाएगा 145 डिग्री। अब दिखने में 145 है नहीं, लेकिन ये क्या है प्रश्न के अनुसार 145 है। अब दूसरी बार अगर यहाँ पे 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, लेकिन विधि क्या यही होगी। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के बिंदु 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है ना। एक वर्त के बिंदु P पर स्पर्शरेखा, तो स्पर्शरेखा बनाएंगे तो ये स्पर्शरेखा है, ठीक है, और आप 5 सेंटीमीटर। अब ठीक है, बिंदु P पर स्पर्शरेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई की ज्ञात कीजिए। तो हमारे तो एक ही ज्ञात करना है भाई, और 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब 5 है और आ कितनी है 12 है, तो ये क्या करण ये रहेगा, ठीक है ना, करण क्या रहेगा ये। अब वो वर्त है नहीं, इन हिसाब आपने लाके भाई वो 90 डिग्री तो आते बने, लेकिन 90 डिग्री आते नहीं बनेगा। इस प्रश्न आप एक बार क्यों बनाए लो। अब देखो, अबे तो करण से ही बनी, ये 5 है और ये 12 है, तो P O Q, तो से निराला करण समकोण त्रिभुज POQ में करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। करण कितना है अपन ने ध्यान को नहीं है, तो करण स्क्वायर निकाल लिख सका, OQ लिख सका, तो OQ का स्क्वायर, OP स्क्वायर और PQ स्क्वायर, तो OQ स्क्वायर बराबर
12 जनी 12 और 5 ओ पी क्यू तो ज्ञात करनी 12 है भाई, करण 12 है, सॉरी करण कितना है 12। तो ओ क्यू रे जगह मत आप कहीं रख दो 12 रो, इसको ही रख दो। ओ पी कितना है 5 रो स्क्वायर और पी क्यू रो स्क्वायर, पक्षांतर कर दो तो पी क्यू स्क्वायर बराबर 144, 5 है स्क्वायर नहीं जाना 25, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर 14 में 5 गया 9, तो 119। तो मान क्या आ जाएगा 119, ये 119 रूट लेंगे तो पी क्यू बराबर 119, क्योंकि 119 का कोई अंडरूट के अंदर वैल्यू नहीं होती, जो होती है वो पॉइंटों के अंदर आती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे पी क्यू बराबर 119, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपको इतना ही करना है। आगे वाला, यदि एक पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पे, भाई ये ओ केंद्र वाला वृत्त है और ये बिंदु पी से, पी ए और पी बी ये बिंदु है, पी ए और पी बी ये ए बिंदु और ये बी बिंदु क्या है, स्पर्श रेखा ही है, स्पर्श का कोण बनाती, ये बोल रहे ये दोनों स्पर्श रेखा कितना का कोण बनाती 80 डिग्री का। तो ए ओ बी ज्ञात करो, ए ओ बी ज्ञात करो। अब हमें पता है 90 90 180, 180 और ये 260, 360 में से 260 जाएगा, पीछे क्या बचेगा 100 डिग्री। और ऐसे ही हमें पता है आमने सामने का कोण क्या होता है 180 डिग्री का। अगर ये 80 है तो ये अपने आप ही 100, ये 90 होता तो ये भी 90, ये 70 होता तो ये 110। जैसे कि अभी हमने क्या इन दोनों का टोटल देखो 180 हो रहा है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक जैसा ही है, बस लैंग्वेज का थोड़ा ऊपर नीचे है। ये हो गया एक बिंदु Q से एक वर्तुल स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। बहुत आसान है, थोड़ा साफ कर देते हैं। अब इसके अंदर क्या है भाई, करण दे रखा है और लंब दे रखा है और आपको आधार ज्ञात करना है। आराम से कर सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा इसके अंदर। अब जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे ना, आएंगे सिंपली, इतने डिफिकल्ट नहीं आएंगे। हाँ, एक 20 क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, वो सिद्ध करने वाला आएगा। ये वृत्त है, मान के चलते ये वृत्त है, इसका बिंदु केंद्र O है, एक बिंदु Q से, ये बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से दूरी यानी करण कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां 90 डिग्री है तो करण क्या होगा ये होगा। तो आपको क्या ज्ञात करना भाई, ये कुछ नहीं है तो इसको नाम दे दो, ये समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू, पी ओ पी क्यू, क्योंकि जिसे कोण बोलते समकोण वो हमेशा क्या होता है बीच में, कोण हमेशा बीच में आने वाला अक्सर ही होता है। तो क्या हो जाएगा करण स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस प्रमेय लिखना है आपको, पाइथागोरस प्रमेय से करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। करण कितना है 17 का स्क्वायर, आधार कितना है ज्ञात करना है ओपी है, और लंब कितना है 15 का स्क्वायर। 17 का ये वर्ग कितना हो जाएगा 289 और 15 का 225, तो 289 माइनस 225 बराबर ओपी स्क्वायर। तो ओपी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 6 64, तो ओपी बराबर √64, तो ओपी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, आसानी से कर सकते हो। अब आगे वाला, यदि एक बिंदु ए से, भाई ये बिंदु ए है
और ये ओ है। ए से ओ केंद्र वाले वृत्त पर ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, तो ये बिंदु सी है और ये बिंदु बी है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये ही 90 डिग्री। इसके अंदर इसने दे रखा यदि बीओसी 140 है तो बीएसी ज्ञात करना। ये 140 है तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। मैंने अभी बताया क्योंकि ये दोनों 90 है, हमें पता है कि तीनों चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी बराबर 360। तो हमें तो ए ज्ञात करना है बी ए सी, तो इन चारों को क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे। तो 360, बी का मान कितना है 90 डिग्री, सी का मान कितना है 90 डिग्री और ओ का मान 140। तो घटा लो, अपने आप पीछे क्या बचेगा 40 डिग्री बचेगा। तो बी ए सी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये बिंदु क्यू से, ये क्यू बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा की लंबाई ये कितनी है 24 सेंटीमीटर तथा क्यू की केंद्र से दूरी, इससे ये दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो ये ओ हो गया और इसे पी दे दो। तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन, बस 17 और 15 के जगह क्या आ गया 25 और 24। तो क्या हो जाएगा 625 ओपी स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू कितना है 25, 25 और स्क्वायर कितना है 625। क्या लिखो पूरा लिख लेते हैं। ओपी कितना है 24 स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर। अभी 19 भेजा जाए 625 और 576 बराबर पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 49। तो पी क्यू बराबर वर्गमूल लेंगे 49 का, तो क्या हो जाएगा 7। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको पूछ ले वर्त की त्रिज्या, त्रिज्या ही पूछी है तो क्या हो जाएगा ये 7 सेंटीमीटर। अगर दूरी पूछ लेते ओपी तो भी 7 और त्रिज्या पूछी तो भी 7। निम्न आकृति में पी टी क्यू, अब देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के। अब ये 115 है तो आमने सामने कोणों को योग कितना होता है 180 होता है। 180 में से 115 जाएगा, पीछे क्या रहेगा 65। तो ये क्या आ जाएगा 65 डिग्री। और यहाँ 110 है तो सामने वाला कितना हो जाएगा 70। मैंने बोला भी था अभी पीछे क्वेश्चन किया तो मैंने बोला था कि अगर आमने सामने कोणों का योग कितना, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर एक 140 है तो दूसरा 40 हो जाएगा, एक 110 है तो दूसरा 70 हो जाएगा, एक 35 है तो दूसरा 145 हो जाएगा और 160 है तो दूसरा 120 हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार हल करने, ये सारे 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब हम सिद्ध करने वाले क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शिकाएं समांतर होती है। तो जैसे प्रश्न उसी प्रकार चित्र बनेगा। ये वृत्त है, इसका ये व्यास है, ठीक है ना। बिंदु बाद में देंगे, पहले स्पर्शिकाएं, ये स्पर्शिकाएं है। आप नाम कुछ भी दे सकते हो। ये ए है, ये बी है, ये ए कोण दे दो, इसे कोण 2 दे दो, ठीक है ना। ये पी क्यू आर एस। सिद्ध करने की ये दोनों समांतर होती है। हमें तो दिख तो रहा है समांतर होती है, लेकिन हमें मालूम नहीं है, सिद्ध करना पड़ेगा। उस एग्जामिनर को पता नहीं है कि ये समांतर है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहला तो दिया गया लिखो,
दिया गया। ए बी व्यास है, ए बी व्यास है तथा केंद्र ओ है, पी क्यू वे आर एस दो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं ए वे बी पर वर्त को स्पर्श करती है, वर्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। आ चीज हमने दियोड़ी है, दियोड़ कही है कि ए बी एक व्यास है, ये एक व्यास है, पी क्यू और आर एस दो स्पर्श रेखाएं हैं जो बिंदु ए और बी पर वर्त को स्पर्श करती है, और इसका केंद्र क्या है, ओ है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि पी क्यू समांतर आर एस है, और ये समांतर कब होती है, देखो हमने एक नियम पढ़ा, यदि दो समांतर रेखाओं एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो जेड आकार के अंदर बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि जेड आकार में बनने वाले कोण बराबर है तो वो रेखा भी क्या होती है, समांतर होती है। तो देखो हमें दिख तो रहा है भाई ये जेड आकार के अंदर कोण बन रहे हैं, तो ये क्या है, एक दूसरे के समांतर है, बस यही हमें लिखना है। तो उत्पत्ति के अंदर ओ ए त्रिज्या है और पी क्यू स्पर्श रेखा ओ ए त्रिज्या पर लंब है। देखो है या नहीं है, हमने क्या लिखा, ओ ए एक त्रिज्या है, ये पी क्यू स्पर्श रेखा है, इसके ऊपर ये लंब है या नहीं है, और सेम टू सेम आर एस पे ओ भी क्या है, लंब है। तो हम पहले इतना ही लिख देंगे क्योंकि फिर इसी प्रकार करके हम पूरा क्वेश्चन को करेंगे। तो कोण एक बराबर क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि किसी भी रेखा पे जो लंब होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मध्य बिंदु अलग चीज है, मध्य बिंदु 90 डिग्री का नहीं होता है, लेकिन लंब हमेशा 90 डिग्री का होगा। तो इसी प्रकार देखो किस प्रकार, जिस प्रकार पी क्यू पे ओ ए लंब है उसी प्रकार ओ बी लंब होगा किसके ऊपर, आर एस के ऊपर। अगर ओ बी आर एस पे लंब है तो ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री, तो कोण दो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अतः कोण एक बराबर कोण दो बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, और बराबर होंगे तो लिखना पड़ेगा यहां पे, यदि दो समांतर रेखाओं के एकांतर कोण हो जहां एक तिर्यक रेखा उन्हें प्रतिच्छेद करती है या काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो वो रेखाएं क्या हो जाएगी, देखो ये दोनों रेखाएं हैं, इसे ये काट रही है, ये लंब है, इसका मतलब कि ये एक दूसरे को क्या काट रही है, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो ये रेखाएं क्या हो जाएगी, पी क्यू समांतर आर एस हो जाएगा। यही आपको सिद्ध करना। अब नीचे वापस वही लिखना, अतः किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। क्या लिखोगे, किसी वर्ग के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। नीचे अतः लिखे आपको ये लिखना है, आसान है। हमने क्या किया भाई, ये इसके ऊपर लंब है तो ये क्या 90 डिग्री है, और इस पे ये लंब है तो ये क्या 90 डिग्री है, ये दोनों कोण बराबर है। और हमें पता है कि जेड आकार के अंदर यानी दो समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा काटती है,
तो एकांतर कोण बनते हैं तो वो क्या होगी, वो दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होगी और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें यही सिद्ध करना कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन, केंद्र ओ वाले वर्त, अब ऊपर वाले की जरूरत नहीं है तो मेरे हिसाब से मीठा देना चाहिए। इस टाइप के 7-8 क्वेश्चन करवाएंगे हम आपको। अब एक केंद्र O वाले वर्त पे बाह्य बिंदु, ये केंद्र है, यहां बना लेते हैं, ये केंद्र O है, बाह्य बिंदु क्या है, A है, बाह्य बिंदु A पे स्पष्ट रेखाएं खींची गई है, स्पष्ट रेखाएं ए बी व ए सी है, यानी तो ये बिंदु तो B है और ये बिंदु क्या है, C है। तो सिद्ध कीजिए कि बी ए सी टू ओ बी सी। देखो ये स्पष्ट रेखाएं है तो हमेशा ध्यान रखना ये स्पष्ट रेखाएं थोड़ी सी यहां पे, तो इन दोनों को मिला दो और ये तो ऑलरेडी त्रिज्या होती है। अब लिखना क्या है कि भाई पहले तो सिद्ध करना, दिया गया क्या है, दिया गया दो स्पर्श रेखाएं ए बी व ए सी वर्त को बिंदु बी व सी पर स्पर्श करती हैं तथा केंद्र O है। दिया गया तो ये आ गया। अब रचना B को C से मिलाया, रचना के अंदर क्या करोगे, B को C से मिलाया। सिद्ध क्या करना है वो लिखो, सिद्ध करना है कि भाई बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 2OBC। देखो BAC तो हम इसे क्या मान लेते हैं, एक बार x मान के ले, x मान सकते हो भाई, कुछ भी मान सकते, मैंने x माना, ठीक है ना। अब उत्पत्ति AB व AC वर्त पर स्पर्श रेखाएं हैं, अतः AB बराबर AC। स्पर्श रेखाएं हैं तो क्या हो जाएगी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों बराबर है तो ये कौन इसके बराबर होगा, अतः AB बराबर, तो कौन ABC बराबर कौन ACB, यानी ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। अब पता नहीं कितना होगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हम जानते त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज ABC में कोण, त्रिभुज ABC में कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण BAC बराबर कितना हो जाएगा, 180। आगे क्या लिख दोगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का अंत्य कोण, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब देखो, अब जहां पे ABC है, ACB वहां पे हम क्या लिख देंगे, ABC। तो यहां पे तो एक ACB है, यहां पे लिख दो ABC। समीकरण इसे एक दे दो, समीकरण 1 से
मान रखने पे तो ए बी सी, यहां पे भी ए बी सी और बी ए सी की तो मानियो एक्स, तो एक्स बराबर 180। एक कहीं जाए तो एक्स बराबर 180 माइनस सॉरी 2ab बराबर एक्स। दो और भाग देवा तो जन कहीं जाए इन मिटाई दाबे तो ए बी सी बराबर दो और भाग देवा 180 महीने तो कितना आ जाए 90 और x बटा 2। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब देखो ये चीज आ गई। अब हमें पता है कि जो ये कोण बनता है ये कितना होता है 90 डिग्री का होता है नहीं होता है? तो लिखो बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या के क्या होता है लंबवत होता है या लंबवत होता है, ये की बात है लंबवत होता है। तो क्या हो जाए भाई ये इसके ऊपर लंब है तो क्या है यानी ओ बी लंब है ए बी पर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या तो ये क्या हो जाएगा कि कोण ए बी ओ बराबर 90 डिग्री या ओ बी ए लिखो या ओ अटेन ले थोड़ा ओप तो रही बाकी तो सेम। ओ बी ए बराबर क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अब ओ बी सी बराबर ओ बी ए। अब ओ बी सी माइनस ओ बी सी निकालना है तो हम क्या कहेंगे ओ बी ए में से क्या घटाएंगे कि भाई ये जो है ए बी सी तो क्या घटाएंगे ओ बी ए माइनस ए बी सी यानी ए बी सी। भाई हमें ज्ञात क्या करना है ओ बी सी, प्रश्न के अंदर क्या है ओ बी सी है तो ये ओ बी सी कैसे आएगा भाई ये पूरा है, इस पूरे में से अगर हम इतना सा घटा लेंगे, देखो ये पूरा है हमें चाहिए ये, तो अगर पूरे में से ये घटा लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो वही चीज है। अब देखो ओ बी सी कितना है ओ बी ए 90 डिग्री है लेकिन ए बी सी कितना है अट देखो 90 माइनस एक्स बटा 2 तो ये आएगा ओ बी सी। तो ओ बी सी बराबर 90 से इसको खोलेंगे 90 कैसे ये क्या हो जाएगा प्लस तो x बटा क्या हो जाएगा 2 को इससे गुणा करेंगे तो 2 ओ बी सी बराबर क्या हो जाएगा x की वैल्यू कहाँ है x हमने क्या इसे माना यानी बी ए सी को तो 2 ओ बी सी अतः 2 ओ बी सी बराबर बी ए सी इतनी सीधा। देखो बहुत आसान है, इसे x मान लिया, ये दोनों स्पर्शरेखाएं तो बराबर है ठीक है ना, तो ये कोण इसके बराबर होगा, तीनों कोणों का योग 180 होता है तो इसके बराबर हमने इसे रख दिया यहां पे। तो हमारे पास मान क्या आ गया कि 2abc बराबर 180 माइनस एक्स। हमें तो abc ज्ञात करना है तो हम क्या कर दिया 2 का भाग दे दिया, समीकरण नंबर आ गया 2। फिर हमें पता बाह्य बिंदु से वर्त पे जो स्पर्शरेखा खींची जाती है वो 90 डिग्री की होती है यानी लंब होती है, तो हमने लिख दिया ओ बी ए बराबर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए
हमें तो चाहिए भाई ओ बी सी यानी ये कोण चाहिए। अगर ये कोण चाहिए तो पूरे में से अगर इसे घटा दूंगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो मैंने यही किया कि ओ बी सी बराबर ओ बी ए माइनस ए बी सी। अब ओ बी ए हमारे पास कितना था 90 था तो मान रख दिया। ए बी सी कितना था ये रहा हमारे पास 90 माइनस एक्स बटा टू तो 90 माइनस एक्स बटा टू रख दिया। 90 से 90 क्या हो गया कैंसिल। यहाँ पे क्या था माइनस था तो 90 से 90 क्या हो गया कैंसिल हो गया और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो x बटा टू दो को इससे गुणा करेंगे तो 2 ओ बी सी बराबर x। x किसे माना हमने इससे माना यानी बी ए सी को तो हमने लिख दिया बी ए सी। तो बी ए सी बराबर 2 ओ बी सी इतनी सिद्धम ये हमें सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से ये वृत्त है और ये वृत्त का बाह्य बिंदु है खींची गई स्पर्श रेखाएं है इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। मान लो ये P है ये A है और ये B है और इसका ये सेंटर O है। समान लंबाई की होती है OB और OA को मिला दिया तथा O और P को भी मिला दिया। ये हमने रचना की। दिया गया के अंदर लिखते हैं दिया गया है वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PA तथा PB है और O वृत्त का केंद्र है। रचना के अंदर क्या करोगे पहला सिद्ध करना लिख दो। सिद्ध करो सिद्ध करना क्या करना है भाई कि AP बराबर PA बराबर PB यानी इन्हें बराबर सिद्ध करनी है। रचना में क्या लिखोगे O को A व B O को A B व P से मिलाया ओ इन ए मिलाई दियो बी मिलाई दो पी मिलाई दो तो उत्पत्ति के अंदर क्या लिखोगे ये दोनों त्रिभुज लेंगे उत्पत्ति के अंदर तो त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में क्या हो जाएगा ओ ए बराबर ओ बी क्योंकि क्या है वृत्त की त्रिज्या है। कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी क्यों 90 डिग्री किस कारण भाई ओ ए लंब है एपी पर तथा ओ बी लंब है बीपी पर। ठीक है दो चीज आ गई। अब तीसरी देखो ये एक उभयनिष्ठ भुजा आ रही है तो ओ पी बराबर ओ पी तो कौन से नियम से करण समकोण करण भुजा सर्वाक समता के नियम से क्या हो जाएगा त्रिभुज ओ ए पी सर्वाक्षम त्रिभुज ओ बी पी। अब हमें पता है सर्वाक्षम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो
तो ओ ए किसके, ओ बी के बराबर हो जाएगा, ए पी बीपी के बराबर हो जाएगा, और ओपी ओपी के बराबर। हमें क्या सिद्ध करना है, पी ए बराबर पीबी, पी ए बराबर पीबी। तो यहां लिख दो, अतः पी ए बराबर पीबी। वैसे इसे नहीं लिखो, सीधा लिखो अतः पी ए बराबर पीबी, तो भी आपके सही है, क्योंकि सर्वाक्षम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर त्रिभुज सर्वाक्षम है उसकी भुजाएं भी दोनों की क्या होंगी, बराबर होंगी। यह आपके सिद्ध करना इति सिद्धम हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि वर्त के किसी बिंदु पर, यह वर्त है, किसी बिंदु पे स्पर्श रेखा, यह रेखा स्पर्श, इसे x और y नाम दे दो। वर्त के किसी बिंदु पर, यह वर्त का बिंदु A है, इसे मिला देते हैं, ये Q आ गया, और ये P है, और ये O है। देखो वर्त के किसी बिंदु, वर्त के किसी बिंदु क्या है, ये कोई बिंदु हो गया। अब आप इधर भी ले सकते हो, उधर भी ले सकते हो, आप इच्छा अनुसार मान ले लेना। स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु पर लंब है, यानी OP क्या है, लंब हमेशा वही होता है जो सबसे छोटी भुजा होती है। अब इसके अंदर सीधे हमें यही करना है कि सिद्ध कीजिए कि ये सबसे छोटी भुजा होती है। अब मेरी बात बताओ, ये पूरी भुजा क्या इससे बड़ी है या नहीं है, बताओ, है बड़ी, क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है, लेकिन ये त्रिज्या से भुजा क्या ओ क्यों बड़ा है। उसी प्रकार ये बाई बिंदु से ये क्या है, एक तरह का करण है, क्योंकि हमने पीछे भी क्वेश्चन किया कि जो ये होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये लंब है, तो ये भुजा भी क्या होगी, बड़ी होगी। अभी देखते हैं, अब दिया गया के अंदर आप लिखोगे, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, O है, केंद्र O है, वृत्त के बिंदु, इसके अंदर सिर्फ लिखना ही लैंग्वेज है, कोई तो खास है नहीं, मुझे नहीं लगता आएगा, लेकिन फिर भी समझा देते हैं। एक्स वाई स्पर्श रेखा है, एक्स वाई क्या है, स्पर्श रेखा है, तथा OP त्रिज्या है। मैंने अभी यहां पे लंब नहीं लिखा, त्रिज्या लिखी, हमें तो सिद्ध करना कि ये लंब है, सिद्ध करना है कि जो ये OP है वो एक्स वाई पे क्या है, लंब है। अब रचना तो अब करनी पड़ेगी, रचना के अंदर क्या लिखोगे, एक्स वाई पर कोई बिंदु Q लिया, Q लिया तो क्या हो जाएगा, OQ, OQ को मिलाया। देखो अट Q बिंदु लियो इन O मिलायो, मिलाया, जो वर्त पे किस बिंदु पे प्रतिच्छेद करा, A पे, जो वर्त को A पर काटता या प्रतिच्छेद करता का, A पर काटता है। अब उत्पत्ति, वर्त में केंद्र O तथा OP वर्त की क्या है, त्रिज्या है। चूंकि बिंदु Q वर्त के बाहर है और ये वर्त को A पर
ए पर काटता है तो ओ पी बराबर ओ ए। ये वृत्त के ए बिंदु पे मिलता है या काटता है, तो ये किसके इसके बराबर, क्यों कि त्रिज्या है भाई, ये लिख दो। तो अब देखो जो ओ पी है ये छोटा होगा किससे, ओ क्यू प्लस ए क्यू से, ओ क्यू प्लस, अरे ओ क्यू नहीं, ओ ए प्लस ए क्यू से। तो ओ पी से छोटा होगा, ओ पी किससे छोटा होगा, ओ क्यू से, एक भुजा से तो ये छोटा आ गया। अतः ओ पी उन सभी रेखाओं में छोटा होगा जो ओ से एक्स वाई पे खींची गई है। भाई एक्स वाई पे खींची गई, इनमें सबों छोटो गई है ओपी है या नहीं भाई, आ तो लंबी है तो सबों छोटी गई है ओपी जी, दो ही तो भुजा खींची, एक तो ओपी और ओ क्यू, तो इन दोनों में छोटी गई है, छोटी ओ पी है। अतः उन सभी, मैंने पहले बोला था इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ लिखना है, उन सभी रेखाओं में जो स्पर्श रेखा पर खींची गई है। अब सबसे छोटी कौन सी है, कि भाई ओ भी सबसे छोटी है जो इन सब क्या स्पर्श रेखाओं पे खींची गई है, तो अतः लंब सबसे छोटा होगा, और यही तो सिद्ध करना है कि ओ पी, अतः ओ पी बराबर, ओ पी लंब है एक्स वाई पर, इतनी सिद्ध। भाई सिद्ध क्या करना था कि जो ये ओ पी है इस पे लंब है, ये लंब कब होगा, जब इस पर रेखा पे जितनी भी वर्त के स्पर्श रेखा पे, ठीक है ना, जितने भी भुजाएं होगी मिलेगी, उनमें से जो सबसे छोटी होगी वो क्या होगी, लंब होगी। आप कभी भी पेंसिल स्केल से नाप के देख लेना, और आप इधर से बना लो, इधर से बना लो, या इधर कहीं पे भी इसके स्पर्श रेखा पे रेखा ही बना लो, वो रेखा हमेशा इससे क्या होगी, बड़ी होगी, और अगर इससे बड़ी होगी फिर आप इसकी मतलब वो कोण नाप लो, तो ये आपको क्या होगा, लंब होगा, और ये सबसे छोटी होगी। तो यही तो हमें सिद्ध करना था। अब अगला वाला क्वेश्चन वेरी सिंपल है, वो आने लायक क्वेश्चन है अगले वाला, कि भाई एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ए बी और सी, त्रिभुज क्या है ए बी सी। अब इसके अंदर एक वर्त है, वर्त त्रिभुज के अंतर्गत कहां कहां करा टच, पी क्यू आर पे। अब इसने क्या बोला कि ए बी ये टोटल कितनी है 10 है, ए आर ये कितनी है 7 है, और सी आर कितनी है 5 सेंटीमीटर। बी क्यू ज्ञात करना, वेरी सिंपल। पहले हम क्या लिखेंगे कि भाई ए पी बराबर क्या होता है, ए आर होता है, क्योंकि वर्त की स्पर्श रेखाएं हैं, बाह्य बिंदु को समान दूरी पे होती है, यानी बाह्य बिंदु से जो वर्त की स्पर्श रेखाएं खींचते हैं वो क्या होती है, बराबर होती है। अभी हमने पीछे इसे प्रूव किया था, ये देखो तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमने प्रूव किया था कि बाह्य बिंदु से वर्त पे खींचे गए स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समान लंबाई की होती है। तो ए पी बराबर ये होगा, तो पी भी बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू।
और क्यू सी बराबर सी आर, तो क्यू सी बराबर सी आर। अब देखो एपी बराबर ये कितना है, ये तो 7 सेंटीमीटर है। अब ये हमें ज्ञात करना, और ये कितना है 5 सेंटीमीटर। अब चाहिए हमें क्या, सिर्फ बी क्यू की वैल्यू चाहिए। अब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ए बी बराबर क्या होगा भाई, टोटल कितना, ए बी बराबर पी ए, यहां पे लिखोगे क्या लिखोगे, वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती है, ठीक है ना। तो पी ए और पी बी, देखो मैं स्पीड से लिख रहा हूं तो लिखने में पता नहीं चले, तो मैं जो बोल रहा हूं उसके अनुसार आप ध्यान देना। क्या हो गया, पी ए और पी बी। अब पी ए कितना है 7 सेंटीमीटर, और ए बी टोटल कितना है 10 सेंटीमीटर। तो 10 बराबर 7 माइनस पी बी, तो पी बी बराबर क्या आ जाएगा 10 माइनस 7, तो पी बी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो अब बीसी क्या होगा, अब बीसी बराबर बी क्यू प्लस क्यू सी। बीसी बराबर क्या हो जाएगा भाई, बीसी बराबर क्या होगा बी क्यू प्लस क्यू सी, यानी ये और ये दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा बीसी, और मान बीसी का ही पूछा है। बी क्यू कितना है, पी बी कितना है 3 है, तो बी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी बी के बराबर है, तो ये कितना 3, और क्यू सी कितना है सी आर के बराबर 5, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। सीधी सी बात है भाई, ओ इन बराबर ओ 7 आएगा, 7 3 के और 3 है, ओ 3 है तो ओ भी 3 है, और 5 है तो ओ भी 5 है, दोनों टोटल कितना हो जाए 8 है जाए। अगला क्वेश्चन, चित्र में 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं, ये 2 सेकेंडरी वृत्त है, इनकी त्रिज्याएं कितनी है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दे देती है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, इसकी जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो बहुत आसान है। तो हम क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज ए पी ओ में, भाई पी क्या है, इस स्पर्शिका त्रिज्या पे लंब होती है, इस स्पर्शिका पर त्रिज्या क्या होती है लंब होती है, और लंब होती है तो कितनी 90 डिग्री होती है। तो समकोण त्रिभुज एपीओ में पाइथागोरस कोण P बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर कितना है, ओ है कर्ण स्क्वायर है, और ओपी एपी आधार है, और ओपी लंब है। ओ है कितना है 5 है, तो 5 के स्क्वायर, एपी कितना है कुछ नहीं है x है, तो एपी को एपी रहने दो, एपी का स्क्वायर, ओपी कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर, तो ये 25, 3 का स्क्वायर माइनस होगा, तो एपी स्क्वायर, तो एपी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16, तो एपी बराबर क्या हो जाएगा √16 बराबर 4 सेंटीमीटर। यहां से ये दूरी कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तथा, या फिर लिख दो अब ए बी बराबर ए पी प्लस पी बी, जहां ए पी बराबर पी बी है। क्यों, क्योंकि 10.11 प्रमेय है, और 10.1 प्रमेय क्या बोलती है, अगर यदि 2 सेकेंडरी वृत्तों में छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा बड़े वृत्त की जीवा हो, तो ये जो लंब होता है वो क्या होता है
दो बराबर भागों में उस जीवा को बांटता है। तो ये क्या हो जाएगी, AP बराबर PB। तो अब AB, तो आप क्या लिखोगे, AP प्लस AP। तो AB बराबर 4 + 4, तो AB बराबर 8 सेंटीमीटर। तो जीवा कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। और वैसे भी दूसरे तरीके से करो, भाई ये 5 है तो ये भी क्या होगी, 5 ही होगी, और ये 3 ही रहेगी, तो वापस इसे ये निकाल लो तो आपके निकल जाएगा। या फिर यहाँ पे सीधा लिख दोगे AP बराबर 4 सेंटीमीटर है, ये पूरा आप नहीं करना चाहते तो सीधा लिख दो इसी प्रकार PB बराबर, लेकिन फिर वो रचना करनी पड़ेगी, मुझे नहीं मालूम, रचना करोगे तब ये सही होगा। समकोण त्रिभुज OPB में तो क्या हो जाएगा, PB बराबर 4 सेंटीमीटर। हमने इसी प्रकार इसीलिए लिखा ताकि हमने जो ये काम किया वो वापस यहाँ पे नहीं करना है। तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। फिर ये आपको AB बराबर AP प्लस PB लिखना, दोनों 4 है तो 4 + 4 8 सेंटीमीटर। दोनों ही सही है, ठीक है ना। आप ऐसे करो तो भी सही है और आप ऐसे भी करो तो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है। एक वर्त है, मान लो ये वर्त है, भाई मेरे से थोड़ा वर्त सही नहीं सही बना भाई, चलो जो भी बना। एक वर्त के परिगत एक चतुर्भुज बनाया गया, इसके चारों ओर एक चतुर्भुज बनाया गया है, ठीक है ना। ये चतुर्भुज मैंने बना दिया, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये चीज हमें दे रखी है, ठीक है ना। तो सिद्ध करिए कि AB + CD। अब आप क्या करोगे, यहां पे बिंदु P दोगे, यहां पे बिंदु Q दोगे, यहां पे R और ये S, बस इतना सा काम करना है और रचना के अंदर कुछ नहीं करना। तो दिया गया O केंद्र वाले वर्त, ये बीच में O केंद्र वाले वर्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD बनाए, ABCD है। रचना AB, या तो लिख दो रेखा AB BC CD तथा DA वर्त को क्रमशः बिंदु Q R S व P पर स्पर्श करती है। तो इस पे इन बिंदु पे हमने क्या स्पर्श करवाया, ठीक है ना। तो अब उत्पत्ति के अंदर सिद्ध करना भी लिखना पड़ेगा। सिद्ध करना क्या है कि AB + CD यानी AB और CD किसके बराबर है, AD और BC रे। उत्पत्ति वेरी सिंपल है, उत्पत्ति के अंदर देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये यहां से देखो ये वर्त की स्पर्श रेखा ये है जो बाह्य बिंदु से वर्त को स्पर्श करती है। तो बाह्य बिंदु से अगर वर्त को स्पर्श करेगी तो ये क्या होगी, समान दूरी की होगी। तो अब हम क्या लिखेंगे, PA बराबर AQ, PA बराबर AQ, फिर BR बराबर इसके ये बराबर होगी Q
बी या बी क्यू, जो भी आप लिखना चाहो बी क्यू लिख दो, एक ही बात है, ठीक है ना। फिर पी ए क्यू हो गया, बी आर बी क्यू हो गया, ये इसके बराबर, तो ए क्यू और बी क्यू हो गया। तो सी आर किसके बराबर होगा भाई, सी एस के बराबर होगा, तो सी एस के बराबर। और डी पी किसके बराबर होगा, डी एस के बराबर होगा। ये समीकरण नंबर 1 2 3 और 4, ये चारों क्यों होगा, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं समान होती है, ठीक है। अब चारों को जोड़ेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, चारों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, पी ए प्लस बी आर प्लस सी आर प्लस डी पी, इधर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी एस प्लस डी एस। अब देखो पी ए और डी पी ए और डी पी मिलके क्या बना रहे हैं, ए डी बना रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे ए डी। बी आर और सी आर मिला के क्या बना रहे हैं, बी सी। इधर ए क्यू और बी क्यू, ए क्यू और बी क्यू ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ए बी। और सी एस और डी एस मिलके क्या बना रहे हैं, सी डी। मेरे हिसाब से आपको यही सिद्ध करना था, कहा है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, तो ए डी प्लस बी सी। वेरी सिंपल है भाई, हमें पता ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। जब आप करो ना तो हमेशा ध्यान रखना, इधर वाला इसके बराबर करो तो फिर इधर वाले को इसके बराबर करना, और फिर इसी प्रकार इसके बराबर ये और इसके बराबर ये रखना, जैसे मैंने बताया उसी प्रकार रखना है। इन्हें और इन्हें एक दकीन रख लो, और इसको और इसको एक तरफ रखना, ताकि आपके सीध आसानी से हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि दो सेकेंडरी वर्त, जो पहला क्वेश्चन है उसी की टाइप का है। पहला क्वेश्चन जो हमने किया था उसके अंदर मान ज्ञात करना है, इसके अंदर सिद्ध करना है। तो चित्र वही रख देते हैं, बना लेते हैं। ये O है, ये P है, ये A B O, ये P है, ठीक है ना। तो पहले दिया गया क्या है वो देख लेते हैं। दिया गया के अंदर वैसे तो दो सेकेंडरी वृत्तों के बड़े वृत्त की जीवा जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ये चीज दे रखी है, तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करेगी, इस बिंदु में ये दोनों बराबर भागों में बांटेगी। तो बांटती है, अभी हमने वहां देखा था, बस लैंग्वेज के अंदर इसको लिखना है। तो माना दो सेकेंडरीय वर्त जिनके केंद्र O और त्रिज्या R और R डैश है। R क्या है, बड़ा है, R डैश है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये तो R डैश है और ये क्या है, R है, सही है ना। R बड़ा है, R डैश है, इसका मतलब क्या, इससे ये दूरी क्या है, R है, और ये R डैश है, ये तो मानना है। अब ए बी
बड़े वर्त ए बी बड़े वर्त की जीवा है जो छोटे वर्त को कहां पे स्पर्श करती है? छोटे वर्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। अब आप सिद्ध करना, क्या सिद्ध करोगे? सिद्ध करना है कि ए पी बराबर पी बी, यानी ये इसके बराबर होगी, ये सिद्ध करना है। तो रचना, ओ को पी से मिलाया, भाई दिया क्या हुआ था कि भाई ये जीवा है जो ये छोटे वर्त को क्या करती है? स्पर्श करती है। बस इतना ही देख लो, 2 सेकेंड वर्तों की बड़े वर्त की जीवा जो कि छोटे वर्त को स्पर्श करती है, ये दे रखा था। माना हमने क्या, ये बड़े वाली वर्त की त्रिज्या आर है, छोटे वाली वर्त की त्रिज्या आर डैश है। ओ को हमने क्या कर दिया? पी से मिला दिया। अब उत्पत्ति, ओपी छोटे वर्त की त्रिज्या है, ओपी छोटे वर्त की त्रिज्या है। ओपी क्या है? छोटे वर्त की त्रिज्या, लिख दिया। अब क्या लिखोगे? ओ जीवा, जीवा क्या है? जीवा ए बी को बिंदु P पर स्पर्श करती है, बिंदु P पर स्पर्श करती है। अब देखो ये OP किस भी कहां पे, AB को कहां पे स्पर्श करती है? P पे। तो अतः AB बिंदु P पर छोटे वर्त की स्पर्शिका है। छोटे वर्त की स्पर्शिका कौन सी हो जाएगी? AP, नहीं सॉरी AB, A और B की हो जाएगी छोटे वर्त की स्पर्शिका है। तो कोण OPB बराबर क्या है? 90 डिग्री। और सीधी सी बात है, अगर ये त्रिज्या है और ये एक जीवा है यानी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पे जो लंब होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये हमने लिख दिया OPB, या तो A लिखो चाहे B लिखो, ये की बात है। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अतः AB बड़े वर्त की जीवा, बड़े वर्त की जीवा है और OP लंब है AB पर। अतः अगर किसी पे लंब होता है तो वो क्या होता है? बराबर होता है AP बराबर क्या हो जाएगा? AP बराबर PB। ये सिद्ध हो गया। अगर इसके ऊपर ये लंब है, इसका मतलब ये जीवा है, तो ये क्या होगा? अगर स्पर्श रेखा होती तो दोनों बराबर नहीं होता, लेकिन ये क्या है? ये बाहर वाले वर्त की जीवा है, इसलिए ये दोनों क्या है? बराबर है। अगर इस टाइप का वर्त होता और फिर बोलते कि ये मान और ये मान बराबर है, तब बराबर नहीं होता। लेकिन ये बाहर एक और वर्त बन गया जिसके कारण इसकी रेखा की जो जीवा है, इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी? फिक्स हो गई, यानी इससे ये बाहर नहीं है। तो अगर ये बड़े वाले वर्त की जीवा है और अंदर वाले वर्त को स्पर्श करती है, तो हमेशा ध्यान रखना 10.1 पर में यही है आपके 10.1 पर में क्या बोलता है कि यदि 2 सेकेंडरी वर्तों में बड़ी वर्त की जीवा छोटे वर्त को स्पर्श करती है तो वो दो बराबर भागों में उस जीवा को बांटती है। तो और कहां पे? जहां पे स्पर्श करेगी, स्पर्श बिंदु से ही 2 बराबर भागों में बांटेगी। अब ऐसे नहीं है कि यहां से और यहां पे बांट देगी, ऐसे नहीं, जहां पे स्पर्श बिंदु होगा वहीं से बांटेगी। तो इसी के साथ आपका 10वां चैप्टर कंप्लीट हो गया, वर्त उससे रिलेटेड। हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन आएंगे या तो इस टाइप का, 7वें के टाइप का, या इस टाइप का, और या फिर
हाँ उस टाइप का रहेगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर आपको मान ज्ञात करना होगा या फिर दो स्पर्श रेखाएं समान होती हैं वो सिद्ध करना। मैंने जो जितने 7 या 8 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए इससे मेरे हिसाब से बाहर नहीं जाएगा। तो आप एक बार जरूर इन्हें देखें वापस। धन्यवाद।